हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। महात्मा भीष्म के ताड़ ध्वज को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष उल्लासित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोध पूर्वक अपनी सेना को आदेश दिया और कहा, हे वीरों, सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि वे हमारे देखते देखते श्वेत के हाथों ही मारे जाएं। राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और चतुरंगिणी सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म की रक्षा करने लगे। हे भारत, बाहलिक, कृतवर्मा, शल्य, जरासंघ, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति, इन सब ने शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीष्म जी को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर शस्त्र वर्षा करने लगे। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी श्वेत ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बड़ी उतावली के साथ क्रोध पूर्वक अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको रोक दिया। जैसे सिंह हाथियों के समूह को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाण वर्षा के द्वारा श्वेत ने भीष्म का धनुष पुनः काट दिया। हे राजेंद्र, तब शांतनु नंदन भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध स्थल में कंकपत्र युक्त पैने बाणों द्वारा श्वेत को घायल कर दिया। हे राजन, तब सेनापति श्वेत ने कुपित होकर उस समर भूमि में बहुत से लोहमय बाणों द्वारा उन सब लोगों के देखते देखते भीष्म को शत विक्षत कर दिया। श्वेत ने संपूर्ण विश्व के विख्यात वीर भीष्म को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। साथ ही आपकी सेना के सब लोगों पर महान भय छा गया। श्वेत ने वीरवर भीष्म को कुंठित कर दिया और उनका शरीर बाणों से शत विक्षत हो गया है। यह देखकर सब लोग यह मानने लगे कि भीष्म जी श्वेत के वश में पड़ गए और उन्हीं के हाथों से मारे जाएंगे। तब देवव्रत भीष्म अपने ध्वज को टूटकर गिरा हुआ और अपनी सेना को इस प्रकार व्यथित हुई देखकर क्रोध के अधीन हो गए। हे महाराज, उन्होंने श्वेत पर बहुत से बाणों की वर्षा की, परंतु रथियों में श्रेष्ठ श्वेत ने रण क्षेत्र में उन सब सहायकों का निवारण करके पुनः एक भल्ल के द्वारा भीष्म जी का धनुष काट दिया। हे राजन, यह देख गंगानंदन भीष्म ने क्रोध में भरकर उस धनुष को फेंक दिया और दूसरा अत्यंत प्रबल एवं विशाल धनुष ले लिया। उन्होंने उसके ऊपर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए 7 विशाल भल्लों का संधान किया। उनमें से 4 भल्लों के द्वारा उन्होंने सेनापति श्वेत के 4 अश्वों को मार डाला, 2 से उनका ध्वज काट दिया और अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए 7वें भल्ल के द्वारा क्रोध पूर्वक उनके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। अश्व और सारथी के मार जाने पर महाबली श्वेत उस रथ से कूद पड़े और अमर्ष के वशीभूत होकर व्याकुल हो उठे। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन हुआ देख पितामह भीष्म ने चारों ओर से पैने बाण समूहों द्वारा उन्हें पीड़ा देनी प्रारंभ की। उस समर भूमि में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा पीड़ित होने पर श्वेत ने धनुष को रथ पर ही छोड़कर सुवर्णमयी शक्ति हाथ में ले ली। अत्यंत उग्र, महाभयंकर, काल दंड के समान घोर और मृत्यु की जिह्वा से प्रतीत होने वाली उस शक्ति को श्वेत ने हाथ में उठाया और लंबी सांस लेते हुए रण क्षेत्र में शांतनु पुत्र भीष्म से इस प्रकार कहा, हे भीष्म, इस समय साहस पूर्वक खड़े रहो। ऐसा कहकर अमित आत्मबल से संपन्न महाधनुर्धर और पराक्रमी वीर श्वेत ने भीष्म जी पर वह सर्प के समान भयंकर शक्ति चलाई। हे राजन, श्वेत पांडवों का हित और आपके पक्ष का अहित करने की इच्छा से पराक्रम दिखा रहे थे। हे राजन, श्वेत के हाथों से छूटकर यमदंड के समान प्रकाशित होने वाली और केंचुली निकली हुई सर्पिणी के समान अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली उस शक्ति को देखकर आपके पुत्रों के दल में महान हाहाकार मच गया। हे राजन, वह शक्ति आकाश से बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा गिरी। अंतरिक्ष में ज्वालाओं से घिरी हुई सी उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर देवव्रत को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने 9 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम स्वर्ण की बनी हुई उस शक्ति को भीष्म के पैने बाणों से नष्ट होते देख आपके पुत्र हर्ष के मारे जोर जोर से कोलाहल करने लगे। अपनी शक्ति को इस प्रकार विफल हुई देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से मूर्छित से हो गए। काल ने उनकी विवेक शक्ति को
नष्ट कर दिया था। उन्हें वहां अपने कर्तव्य का ध्यान न रहा। उन्होंने हर्ष से उत्साहित हो क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी को मार डालने के लिए हाथ में गदा उठा ली। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे हाथ में दंड लिए यमराज के समान जान पड़ते थे। जैसे महान जल प्रवाह किसी पर्वत से टकराता हो, उसी प्रकार वे गदा लिए भीष्म जी की ओर दौड़े। प्रतापी भीष्म उसके वेग को अनिवार्य समझकर उस प्रहार से बचने के लिए सहसा पृथ्वी पर कूद पड़े। उधर श्वेत ने क्रोध से व्याप्त हो उस गदा को आकाश में घुमाकर भीष्म जी के रथ पर फेंक दिया, मानो कुबेर ने गदा का प्रहार किया हो। भीष्म को मार डालने के लिए चलाई हुई उस गदा के आघात से ध्वज, सारथी, अश्व, जुआ और धुरा आदि के साथ वह सारा रथ चूर चूर हो गया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को रथहीन हुआ देख शल्य आदि उत्तम महारथी एक साथ उनकी रक्षा में दौड़े। तब दूसरे रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म उदास मन से हंसते हुए से धीरे धीरे श्वेत की ओर चले। इसी बीच भीष्म जी ने अपने हित से संबंध रखने वाली एक दिव्य एवं गंभीर आकाशवाणी सुनी। हे महाबाहु भीष्म, शीघ्र प्रयत्न करो। इस श्वेत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यही समय निश्चित किया है। हे राजन, देवदूत का कहा हुआ यह वचन सुनकर भीष्म जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने श्वेत के वध का विचार किया। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन और पैदल देख उसकी रक्षा करने के लिए एक साथ बहुत से महारथी दौड़ आए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सात्विकी, भीमसेन, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, कैकेय राजकुमार दृष्टकेतु तथा पराक्रमी अभिमन्यु। इन सब को आते देख अमेय शक्ति संपन्न भीष्म जी ने द्रोणाचार्य, शल्य और कृपाचार्य के साथ जाकर उनकी गति रोक दी, मानो किसी पर्वत ने जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया हो। समस्त महामना पांडवों के अवरुद्ध हो जाने पर श्वेत ने तलवार के प्रहार से भीष्म जी का धनुष काट दिया। उस कटे हुए धनुष को फेंककर पितामह भीष्म ने देवदूत के कथन पर ध्यान देकर तुरंत ही श्वेत के वध का निश्चय किया। तदनंतर महारथी देवव्रत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर वहां विचरण करते हुए ही क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। वह इंद्रधनुष के समान प्रकाशित हो रहा था। हे भरत श्रेष्ठ, गंगानंदन भीष्म ने परम श्रेष्ठ भीमसेन आदि महारथियों से घिरे हुए सेनापति श्वेत को देखकर उन पर तुरंत धावा किया। उस समय सेनानायक भीम को सामने आते देख प्रतापी महारथी भीष्म ने उन्हें 60 बाणों से घायल कर दिया। उस समर भूमि में भरत श्रेष्ठ भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले 3 बाणों से अभिमन्यु को चोट पहुंचाई। उन पितामह ने युद्ध स्थल में 100 बाणों से सात्विकी को, 20 बाणों द्वारा दृष्टद्युम्न को और 5 बाणों से कैकेय राजकुमार को शत विक्षत कर दिया। उस प्रकार भीष्म जी ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उन संपूर्ण महाधनुर्धरों को जहां के तहां रोककर उन्हें श्वेत पर ही आक्रमण किया। तदनंतर महाबली भीष्म ने धनुष को खींचकर उसके ऊपर मृत्यु के समान भयंकर भारी से भारी लक्ष्य को बेधने में समर्थ उत्तम और दुस्सह पंख युक्त बाण रखा। फिर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उस समय देवताओं, गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों ने भी उसे देखा। वह बाण महान वज्र के समान प्रज्वलित हो उठा और अमित बलशाली श्वेत के कवच तथा हृदय को भी छेद कर धरती में समा गया। जैसे डूबता हुआ सूर्य अपनी प्रभा साथ लेकर शीघ्र ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण श्वेत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया। हे राजन, भीष्म जी के द्वारा मारे गए नरश्रेष्ठ श्वेत को युद्ध स्थल में हमने देखा। वह टूटकर गिरे हुए किसी पर्वत के समान जान पड़ता था। महाबली पांडव तथा उस दल के दूसरे क्षत्रिय श्वेत के लिए शोक में डूब गए। इधर आपके पुत्र समस्त कौरव हर्ष से उल्लासित हो उठे। हे राजन, श्वेत को मारा गया देख आपका पुत्र दुःशासन बाजे गाजी की भयंकर ध्वनि के साथ चारों ओर नाचने लगा। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले भीष्म जी के द्वारा महाधनुर्धर श्वेत के मारे जाने पर शिखंडी आदि महाधनुर्धर रथी भय के मारे कांपने लगे। हे राजन, तब सेनापति श्वेत के मारे जाने के कारण अर्जुन और श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी सेना को युद्ध भूमि से पीछे हटा लिया। हे भारत, फिर आपकी और पांडवों की सेना भी उस समय युद्ध से विरक्त हो गई। उस समय आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक भी बारंबार गर्जना कर रहे थे। उस द्वैरथ युद्ध में जो महाभयंकर संहार हुआ था, उसके लिए
चिंता करते हुए शत्रु संतापी पांडव महारथी उदास मन से शिविर की तरफ लौट आए। भीष्म पर्व का अध्याय 48 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रथम दिन के कुरुक्षेत्र युद्ध में आगे क्या हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।